हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं फैशन और डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आपको कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं आपकी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फ़ैशन के बारे में। फ़ैशन एज अ वर्ड, व्हाट इज़ दिस, आखिर ये क्या है? जब आप इसकी डेफिनेशन ढूंढने जाते हैं तो आप अगर गूगल पे डालें या कहीं पे भी इसको रिसर्च इंजन पे डालेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको उसके बारे में मिलेगी, पर फिर भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर फैशन है क्या, आप उसको कैसे डिफाइन करें। सबसे पहली बात आप हमेशा ये याद रखिए कि फैशन कैन बी रिलेट टू एवरीथिंग, सब कुछ फैशन है। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। Also, it is kind of a science. Also, it is kind of an art. अरे यार, मैं तो नहीं आया सर। ठीक है। Fashion is also about technology. Fashion is also about history. It is also about music. It is also about movies, and it is also about future, and it is also about nature. All in all, it's about everything a human does. Whatever is around us, it's all fashion. कैसे रिलेट करते हैं इसको? मैंने कहा फैशन एवरीथिंग है। इस पार्ट पे हम सबसे लास्ट में आते हैं। सबसे पहला पार्ट, इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान उस फैशन को किस तरह समझता है, हमारे मन में क्या भावनाएं हैं फैशन को लेके, आप उसे किस तरह एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आप। सो फैशन इज एन इंडिविजुअल अप्रोच। What do you think about fashion can be fashion. What I think about fashion can be fashion. What anybody else can think about it, it can be his fashion. So fashion is very individualistic. आप उसको बहुत ही पर्सनल तरीके से समझते हैं कि फैशन आपके लिए क्या है। मैं कहूँगा मेरे लिए फैशन बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट है। जैसे कुछ लोगों के लिए फैशन है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो कहेंगे फैशन इज़ वेरी नेचुरल। कोई बोलेगा फैशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, कोई बोलेगा फैशन इज़ वेरी ट्रेंडी, कोई बोलेगा फैशन इज़ वेरी एक्स्ट्रावैगेंट, कोई बोलेगा फैशन इज़ वेरी सिंपल। ये सभी जो डेफिनेशंस आप किसी के मुंह से या कहीं पे पढ़ते हैं, ये सभी सही है। तो फैशन में कुछ गलत नहीं है, बट आपको हमेशा सही टाइम पे सही जगह होना चाहिए, कहावत है जैसे। तो फैशन इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। आप किस तरह से उसको सोचते हैं। वाई इट इज़ अबाउट साइंस एंड वाई इट इज़ अबाउट आर्ट, बोथ ऑफ द थिंग्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर। दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट है। साइंस रिक्वायर लॉजिक्स, आर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी लॉजिक। साइंस में वही होता है जो सही होता है, आर्ट में सब कुछ सही होता है और जो मेरी मर्जी वो होता है। पर दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट फैशन, यू रिक्वायर दैट लॉजिक्स एंड यू रिक्वायर दैट फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। आपके सोचने की आज़ादी और आपकी उस आज़ादी में आपका लॉजिक, ये दोनों चीज़ें आपको फैशन में रखनी पड़ती हैं। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फैशन इज़ द एवर चेंजिंग वर्ल्ड, इट नेवर स्टॉप्स। आप बार हर साल देखते होंगे कुछ ना कुछ नया फैशन आता है, नए ट्रेंड आते हैं, नई चीज़ें बनती रहती हैं। तो नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है उसका भी उपयोग पूरे का पूरा फैशन में हमेशा होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई, हिस्ट्री ही तो सब कुछ है। हिस्ट्री से ही सब कुछ शुरू होता है। फैब्रिक कब बना पहला, पहले गारमेंट कब बना, पहले तो सिलाई और मशीन और सुई और ये सब तो होता नहीं था। लोग ड्रेप करते थे, राइट। ड्रेप करने के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो वो लोग कपड़े स्टिच करने लगे। उसके बाद उन कपड़ों में बहुत सारे वेरिएशन करने लगे। अब हमारे पास मिलियन टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स हैं, राइट। सो हिस्ट्री से हम हमेशा सीखते हैं। हिस्ट्री प्लेज अ मेजर रोल इन फैशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हिस्ट्री अबाउट फैशन। आपको जानना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। डू यू नो हाउ डेनिम हैव स्टार्टेड? जीन्स कैसे बनी थी? जीन्स बनी थी सीमेंट में फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ड्यूरेबल फैब्रिक है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है जो लोग वर्कर्स के लिए। बट नाउ इट्स इन फैशन, इट्स अ क्लासिक मतलब कि ये कभी गया ही नहीं है। वंस जिस दिन से डेनिम आया है उस दिन से डेनिम जीन्स आप हमेशा देख रहे हैं और आगे भी देखते ही रहेंगे। हाँ, उसमें चेंजेस ज़रूर होते रहेंगे। व्हेन इट इज़ अबाउट म्यूज़िक,
music inspires people and music inspires fashion also. It is an important part of fashion. Movies, of course, movies influence people, movies influence everything around us. We look forward to watch movies, we look forward for our celebrities, actors, everything. It is also related to it. Future, of course, it is about future, because when you talk about सस्टेनेबल क्लोथिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक क्लोथिंग, आप कभी इसको गूगल पे ही सर्च कर लीजिएगा कि फ्यूचरिस्टिक क्लोथिंग में क्या क्या होगा, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. नेचर, येस, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू नेचर एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस. तो अभी इतनी सारी बातें करने के बाद इसका अगर एंड निकालते हैं तो एंड इज़ वॉट, फैशन इज़ अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अबाउट वॉट यू रिलेट फैशन टू. आप किस चीज़ से रिलेट करते हैं फैशन को, फैशन वही हो जाता है, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एक छोटा सा वीडियो था, अभी हम और वीडियोस आपके लिए बनाने वाले हैं. थैंक यू सो मच.